हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप आज लोग। हम किस वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं इंडिया में एक स्कूटर आया ओला स्कूटर के नाम से। उसका फ्यूचर फैक्ट्री, अच्छा मतलब कि फ्यूचर में बनेगा फैक्ट्री। और बहुत नाम सुना है इसका, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत सारी जगह पे चल रहा है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या इसमें ऐसे क्या फीचर है जो मतलब इतना फेमस हुआ है। चलो देखते हैं। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके ये वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर वीडियो लेना। स्टार्ट होने से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्यों नहीं किया, फौरन सब्सक्राइब लेट्स सी कर देखते दें। हैं कुछ भी ओला, नहीं जाएगा आपके ओला स्कूटर को देखते हैं, इलेक्ट्रिक वो भी है वी को, और इंडिया में बना आई थिंक। इनसाइड ओला, लेट्स सी इसकी फैक्ट्री देखते हैं। दोस्तों ये वाली वीडियो में आपने मेरी ऑलरेडी देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो आप देख लेना। इसमें मैंने आपको फैक्ट्री टूर दिखाया, लेकिन वो था भाई बाहर से, अंदर का भी तो दिखाना है। तो फाइनली ओला की तरफ से मेरे पास वीडियो आ चुकी है। आज इस फैक्ट्री के अंदर मैं आपको ले जाने वाला हूँ, और हाँ इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि घर पे बैठे बैठे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे बनाने, क्योंकि मैंने तो पूरी फैक्ट्री में सब कुछ देख लिया है, हमको सिखा रिया है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हो ईवी ज्ञान। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो ये है इसका भाई बाहर का व्यू, और ये इंडिया की नहीं पूरे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर कंपनी है या फिर फैक्ट्री है जो आप इस टाइम देख रहे हो। तो दिखने दिखाने में काफी अच्छी लगती है, एक प्रीमियम सी फैक्ट्री है ये। और अब चलते हैं इसके अंदर। अब ये जो आप फैक्ट्री देख रहे हो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है, इसे बोलते हैं तमिलनाडु ओला पट्टी। इस फैक्ट्री को ओला ने 8 महीने के अंदर बना के तैयार कर दिया था। इसकी जो इन्होंने कैपेसिटी बताई थी वो थी 2 मिलियन स्कूटर हर साल। फिलहाल के लिए जो इनकी करंट कैपेसिटी है वो है 1000 इलेक्ट्रिक स्कूटर पर डे। ओला ने हमें बोला है कि भाई ईयर एंड तक ये इस कैपेसिटी को बढ़ा के 3000 से 3500 कर देंगे। उस हिसाब से हर महीने बना रहे होंगे 1 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो चलो अब अंदर चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। जैसे मैं गया था वहां पे मेरे को देखने को मिली थी राइट हैंड साइड पे एक जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्या होती है भाई, यहाँ पर एक कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है और इसके ऊपर रखे हुए होते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब ये जो कन्वेयर बेल्ट है जहाँ स्टार्ट होती है वहां पे स्कूटर कुछ भी नहीं होता है, और इस कन्वेयर बेल्ट के एंड तक स्कूटर बन के तैयार हो चुका होता है। आप देख पा रहे होंगे ये जो कन्वेयर बेल्ट के साइड में पार्ट रखे हुए हैं जिसे ये वुमेन जो है सब लगा रही हैं और स्कूटर को तैयार कर रहे हैं। जनरल असेंबली ये हो गई। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पे एक टीवी डिस्प्ले पे आपको सब दिख जाता है कि भाई यहाँ पे टारगेट कितना है आज का और हमने अभी तक कितने बना लिए। यहाँ पे ऑटोमेशन इतना तगड़ा है भाई कि भावेश अग्रवाल चाहे तो अपने बेंगलोर वाले ऑफिस में बैठ के देख सकते हैं कि भाई हमारे कितने स्कूटर बन चुके हैं, कितने असेंबली लाइन पे है वगैरह वगैरह। तो इतना अच्छा ऑटोमेशन है यहाँ पे। अब ये जनरल असेंबली आप देख रहे हो ये है भाई एंडिंग का पार्ट, यहाँ स्कूटर बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद साइड में जब जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है साइड वॉक। अब ये साइड वॉक क्या है भाई, ये गैलरी टाइप है जो कि 1-2 मंजिल ऊंची है। यहाँ से आपको पूरी की पूरी फैक्ट्री का यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल जाता है। कहाँ पे स्पेयर पार्ट रखे हैं, जनरल असेंबली, पेंट बूथ वगैरह वगैरह। जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें स्पेयर पार्ट देखने को मिलते हैं, जैसे स्कूटर के शॉकर हो गए, चेसी हो गई, बैटरी हो गई, डिस्क ब्रेक हो गए, व्हील्स हो गए, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो एक चीज यहाँ पे अच्छी लगी वो था ये रोबोट। अब ये जो रोबोट है ना भाई काफी अच्छा लगता है जब ये फुल पेस के साथ काम करता है। इसकी गर्दन एनाकोंडा की तरह इधर घूमती रहती है, इंटरेस्टिंग लगता है। एक वो नहीं होता जो फायर ट्रक होता है और उसका जो पाइप होता है अगर वो गलती से हाथ से छूट जाता है वो जैसे हिलता है सांप की तरह, तो वैसा ही कुछ फील लगता है मेरे को। तो ये रोबोट करता है क्या है, स्पेयर पार्ट्स को उठा के इधर से उधर ले जाता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे होगे ये चेसी को खुद ब खुद ले जा रहा है और इसे कोई भी जरूरत नहीं है कि इससे पूछ दे कि हाँ भाई मुझे कहाँ जाना है। ये भाई पूरा तैयार रहता है, बिना किसी लोभ लालच के काम करता है। एक चीज और है इसके अंदर, जैसे इस रोबोट के सामने अगर आप आ जाते हो ना तो ये रुक जाता है भाई और टू बोलने लगता है, बोलता है कि भाई मेरे रास्ते से हट जाओ। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलती है भाई बैटरी बनती हुई, जिसे हम बोलते हैं बैटरी लाइन। और बैटरी लाइन भाई सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस फैक्ट्री टूर का। यहाँ पर ना एक छोटी से सेल जो कि LG कैम कंपनी की तरफ से आता है, उस सेल से पूरा बैटरी पैक कैसे बनता है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। अब बैटरी लाइन पे बहुत सारे काम रोबोट द्वारा किया जाता है और कुछ काम यहाँ पे वर्करों द्वारा भी किया जाता है। स्टार्टिंग होती है बैटरी सेल से, जिसे रोबोट एक साथ उठाता है और बैटरी का जो फ्रेम होता है उसके अंदर डाल देता है। इस बैटरी फ्रेम में ग्लू लगा हुआ होता है, यानी जैसे ही इसमें यूवी रेज जाएंगे ये ग्लू टाइट हो जाएगा। अब जो ये एक फ्रेम आप देख रहे हो इसमें 112 सेल्स लगते हैं और इन दोनों फ्रेम से मिलकर बनता है एक बैटरी पैक। तो यहाँ पे टोटल 224 सेल्स हो जाते हैं। ये सारा जो काम है यहाँ पे किया जा रहा है रोबोट द्वारा। अब ये जो सेल्स होते हैं इनको लगाने से पहले भी इनकी इम्पीडेंस वगैरह चेक किया जाता है, उस हिसाब से इन्हें लाइन वाइज लगाया जाता है।
उसके बाद होता क्या है, इनको लाइन में लगाने के बाद इन्हें जोड़ा जाता है और यहाँ पर इनकी वायरिंग भी की जाती है। इन्हें सीरीज में लगाना है, पैरेलल में लगाना है, वो सब यहाँ पे चेक किया जाता है। लगाने के साथ ही इन्हें चेक कर लिया जाता है कि इनमें कोई सेल डिफेक्टिव तो नहीं है। अगर कोई होता है तो भाई उसे यहीं से ही टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। अब ये बैटरी दिखने में थोड़ी सी तैयार लग रही है, लेकिन इसके ऊपर भी ब्लैक कवरिंग आती है और यहाँ पे BMS लगाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो BMS के कनेक्शन होते हैं वो भाई यहाँ पे वर्कर करते हैं मैनुअली। जैसे इन बैटरी पैक को कवर वगैरह कर दिया जाता है, इनके नट बोल्ट कस दिए जाते हैं, BMS लग चुका है। उसके बाद इनकी यहाँ पे टेस्टिंग भी की जाती है। अब टेस्टिंग किस प्रकार होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे वाटर टेस्ट किया जाता है। अब वाटर टेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले ये जो बैटरी होती है इसके अंदर एक प्रेशर बनाया जाता है, एयर प्रेशर, और उस प्रेशर को मेंटेन किया जाता है थोड़े टाइम के लिए। अगर वो मेंटेन कर लेता है तो इसका मतलब वो वाटर प्रूफ है, उसमें से कहीं से भी हवा नहीं निकल सकती, तो पानी तो क्या ही निकलेगा। और अगर वो नहीं करता है तो यानी कि वो फेल हो जाता है और उसे आगे नहीं भेजा जाएगा। तो वाटर टेस्टिंग यहाँ पे हो जाती है। फिर वाटर टेस्टिंग के बाद भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जहां पर सेल्स के ग्रुप को भी टेस्ट किया जाता है कि भाई ये वाला ग्रुप काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये वाला ऐसे करके यहाँ पे कई टेस्ट होते हैं। वाटर टेस्ट होने के बाद ये जाता है भाई चार्जिंग डिस्चार्जिंग टेस्ट पे। अब तक ये जो सेल है इनमें 30% तक का चार्ज होता है। अब इसे 100% चार्ज किया जाता है, फिर डिस्चार्ज किया जाता है 50% तक। ये साइकिल कई बार की जाती है, जिससे यहाँ पर इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग टेस्ट हो जाता है। अगर इसमें पास हो गए तो आगे चलो, नहीं तो यहीं से बाहर। उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पे जो बैटरी के साथ और भी कंपोनेंट जोड़े जाएंगे उनका भी टेस्ट अलग से चल रहा होता है। ये सब क्लियर होने के बाद एक बैटरी पैक बन जाता है। तो मतलब इतना लंबा प्रोसेस होता है और एक्चुअल में ये और भी लंबा होता है। ये तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए आपको छोटा लग रहा होगा। हमें बैटरी लाइन में घूमने में लगभग 30 मिनट लगे थे। अभी जो बैटरी लाइन है, अगर आप इसे ऊपर चढ़ के देख रहे हो, मतलब साइड वॉक पे खड़े होकर देख रहे हो तो ठीक है। जैसे आप इन बैटरी पैक्स के पास जाओगे तो आपको सबसे पहले गिलास पहना दिए जाते हैं और यहाँ पे ग्लव्स भी। बैटरी लाइन के बाद हम जाते हैं भाई सीधा वेल्डिंग शॉप में। वेल्डिंग शॉप में होता है क्या है भाई, एक रोबोट है, इसकी भी गर्दन काफी तेजी से घूमती रहती है। इसे पता होता है कि भाई कहाँ वेल्डिंग करनी है, तो फ्रेम आते हैं, फ्रेम में जहाँ जहाँ वेल्डिंग करनी होती है वहां पे वेल्डिंग कर देता है। मुझे कोई इतना खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा, मतलब खुद ही करता रहता है अपने आप ही। ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे वर्कर को भी रखा जाता है कि काम ठीक ठाक हो रहा हो। तो वेल्डिंग में यही है भाई, एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर ही वो रोबोट अपना काम करता रहता है। खुद ही खुद मशीन घूम जाती है और यहाँ पे वेल्डिंग पूरी हो जाती है। स्पेशल और अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि भावेश चरवाल ने हमसे खुद पूछा था कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर आपको वेल्डिंग होती हुई नजर आ रही है, किसी भी तरह की स्मेल, धुआं आपको नजर आ रहा है? तो भाई सरप्राइजिंगली वहाँ पे कोई भी धुआं या ज्यादा शोर नजर नहीं आ रहा था। ये काफी इंप्रेसिव चीज थी, ये इसे बना देती है नेक्स्ट लेवल फैक्ट्री। तो यहाँ से हम सीधा कट मार के जाते सीधा पेंट शॉप में। अब पेंट शॉप में जाने से पहले हमें सबसे पहले एक टोपी बनाई जाती है, वो वाली टोपी नहीं, नॉर्मल वाली टोपी। उसके बाद एक जादुई चोगा पहना दिया जाता है। इन सब को पहनने के बाद हमें जाना होता है एक एयर कैबिन में। यहाँ पे हमारे ऊपर बहुत सारी एयर छोड़ी जाती है, जिससे हमारे जो आयंस वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं बॉडी में से। उसके बाद हम जाते हैं पेंट शॉप के अंदर। तो यहाँ भी भाई वही सेम प्रोसेस हो रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो पैनल्स हैं उनके ऊपर रोबोट खुद ब खुद पेंट कर रहे हैं। अभी इनके हाथ में होता है जो सा कलर करना होता है, ये वो कर लेते हैं। आई थिंक इनके पास 10 कलर है और एक एक्स्ट्रा आया था गेरुआ कलर, तो सारे के सारे यहीं पे पेंट होते हैं। अब इस पेंट शॉप के बाद जो कंपोनेंट है वो तैयार रहते हैं भाई स्कूटर बनने के लिए, जो कि जनरल असेंबली लाइन पे जाके बनते हैं। स्कूटर यहाँ से स्टार्ट होता है, आगे जाते जाते एंड तक वो बन के तैयार हो जाता है। ये जब स्कूटर बन के तैयार हो गया तो इसे जाना पड़ेगा डायनो टेस्ट की तरफ। डायनो टेस्ट में क्या होता है, तो 2 रोलर्स, मतलब जो टेस्टिंग मशीन होती है बेसिकली 2 रोलर होते हैं जहाँ पे पहिया घूमता रहता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि स्कूटर को खड़ा करके डिफरेंट मोड में टेस्ट किया जाएगा। उसकी स्पीड क्या है, उसकी ब्रेकिंग क्या है, उसमें कोई वाइब्रेशन तो नहीं हो रही है या फिर कोई फॉल्ट तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसे देखा जाता है कि भाई सारे टेस्ट से पास कर ले, अगर नहीं करता तो उसे ठीक किया जाता है, और कर गया तो ये चला जाता है बाहर। अब बाहर कहाँ जाता है, तो बाहर जाता है ये ऑन रोड टेस्ट के लिए। यहाँ पे पीछे आप जो देख पा रहे हो, यहीं पे हमने मूव ओएस के साथ अपनी टेस्ट राइड ली थी गाने बजाते हुए। यहाँ पे इसका टेस्ट राइड लिया जाता है, ऑन रोड देखा जाता है कि भाई इसमें क्या सीन है, सही भग रहा है नहीं भग रहा है, बाकी जो फंक्शन है, ब्रेकिंग है, सस्पेंशन है, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वाटर टेस्ट किया जाता है कि स्कूटर अगर हम भगा रहे हैं और इतना पानी है तो उसमें आराम से सर्वाइव कर पा रहा है, हाँ या ना। तो ये भी टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। और जब स्कूटर इस टेस्ट को भी पास कर लेता है तो उसे भेज दिया जाता है इनके वेयर हाउस में, जो कि फैक्ट्री के अंदर ही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो भी स्कूटर तैयार हो गए हैं वो खड़े हो चुके हैं। अब ये तैयार हैं डिलीवर होने के लिए इनके कस्टमर के पास।
तो दोस्तों ये था इनका पूरा फैक्ट्री टूर। अब आपको आई थिंक सब कुछ समझ आ गया होगा और मैं भी वेट कर रहा था कब ये वीडियो मेरे पास आएंगी। फाइनली आ गई तो मैंने वीडियो बना दी। अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ गाइज, मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर बैठे अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे बनाना है। अभी मजा आएगा ना। सो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपके पास जस्ट फंडिंग होनी चाहिए 2-3 हजार करोड़ की। सही है, सही। आपको भी एक ऐसी फैक्ट्री डालनी है और घर बैठे आप इलेक्ट्रिक स्कूटर बना लोगे, उससे मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना। कुछ भी यार मतलब क्या है यार मजाक किया आपने हमारे घर पे साथ, कैसे बनाए, मतलब बाइक कैसे बनाते हैं मतलब यार ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ। प्रैंक किया आपने भाई। तो कैसी लगी यार फैक्ट्री? तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी और बहुत बड़ी फैक्ट्री और जिस तरह उसकी मैन्युफैक्चर कर रहे थे यार सारा रोबोटिक था और बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एंड में ड्राइव तो वो कर रहे थे, वो भी रोबोट कर लेते यार। लेकिन काफी अच्छा, लेकिन काफी और इलेक्ट्रिक की चीजें, मतलब कि इलेक्ट्रिक ड्राइविंग भी हो रही है आने वाला टाइम ऐसे इलेक्ट्रिक का होगा, इलेक्ट्रिक बाइक्स गाड़ी आने वाले टाइम बिल्कुल। तो आप भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। किसके पास ये बाइक है? हाँ खरीद लिया तो बताओ यार। और इसके अलावा और कौन सी बाइक है और इसमें क्या क्या फीचर है कमेंट करके बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। पीस आउट।